आप सोचिए, आपको नोटबंदी में खड़ा किया, सब खड़े थे आप, ऐसी धूप में आप बैंक के सामने खड़े थे। प्रधानमंत्री ने कहा काले धन के खिलाफ लड़ाई है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, अगर काले धन के खिलाफ लड़ाई थी तो उस लाइन में हिंदुस्तान के चोर क्यों नहीं खड़े दिखाई दिए? आपने हिंदुस्तान के चोर को उस लाइन में देखा? कोई था वहां पे? नहीं। उस लाइन में ये माताएं बहनें थी, किसान थे, मजदूर थे, छोटे दुकानदार थे, मगर हिंदुस्तान के चोर काले धन वाले नहीं थे। तो कैसे काले धन की लड़ाई? किस प्रकार के काले धन की लड़ाई? मैं आपको समझाता हूं। आपके जेब में से लाखों करोड़ रुपए निकाला, भैया रहने दो बेचारे, कुछ नहीं करेंगे। आपके बैंक से लाखों करोड़ रुपए निकाला और इन चोरों के बैंक अकाउंट में डाला। अब मैं आपको बताता हूं कांग्रेस पार्टी क्या करने जा रही है। ऐतिहासिक काम, न्याय योजना। 5 महीने पहले मैंने कांग्रेस पार्टी के इकोनॉमिस्ट को बुलाया, उनसे एक सवाल पूछा। मैंने कहा देखिए 15 लाख रुपए नरेंद्र मोदी ने झूठ बोला, जो मैंने आपसे पहले अभी सवाल पूछा, किसी को नहीं मिला। मैं आपसे जानना चाहता हूं, कांग्रेस पार्टी के इकोनॉमिस्ट से जानना चाहता हूं, थिंक टैंक से जानना चाहता हूं, अगर मैं हिंदुस्तान के 20% सबसे गरीब लोगों के बैंक अकाउंट में, इन माताओं बहनों के बैंक अकाउंट में पैसा डालना चाहूं, इन युवाओं के बैंक अकाउंट में डालना चाहूं, तो मैं बिना अर्थव्यवस्था को नष्ट किए कितना पैसा डाल सकता हूं? और मैंने उनसे कहा देखिए, लंबा भाषण नहीं सुनना, मैंने थियोरी नहीं सुननी, किताब नहीं पढ़नी, आप मुझे एक नंबर देना, कितने रुपए हम हिंदुस्तान के 20% गरीब लोगों के बैंक अकाउंट में डाल सकते हैं। कुछ ही दिन पहले मेरे पास आए, कागज पे नंबर लिखा 72,000। मैंने उनसे पूछा ये क्या है 72,000? 72,000 रुपए। 72,000 रुपए ठीक है, मगर 10 साल के, 15 साल के, 6 महीने के, और 72,000 रुपए कितने लोगों को? कहते हैं साल के 72,000 रुपए कितने लोगों को? 5 करोड़ परिवारों को। आप सोचिए, कांग्रेस पार्टी की सरकार 2019 में चुनाव जीतते ही न्याय योजना लाएगी। न्याय योजना 25 करोड़ लोगों को, 25 करोड़ लोगों को, 5 करोड़ परिवारों को सीधा बैंक अकाउंट में हर महीने 6,000 रुपए डालेगी, साल के 72,000 रुपए। और भाई और बहनों 5 साल के 3,60,000 रुपए 5 करोड़ परिवारों को। अच्छा, यहां पे बहुत सारे पुरुष आए हैं, ठहरिए, यहां बहुत सारे पुरुष आए हैं, हिलाए भी नहीं है। मैं पुरुषों को गुस्सा नहीं करना चाहता हूं, मगर मैं आपको सीधा बता रहा हूं, पैसा महिलाओं के बैंक अकाउंट में जाएगा। आप उनसे पैसा ले लेना, वो मेरी जिम्मेदारी नहीं है। मेरी जिम्मेदारी बैंक अकाउंट में पैसा पहुंचाने की है, मैं वो पूरी कर दूंगा। मगर मैं 5 करोड़ महिलाओं के बैंक अकाउंट में 5 साल के अंदर 3,60,000 करोड़ रुपए। अब आप मुझसे पूछोगे, नहीं सुनो, अभी मैंने पूरी बात नहीं रखी, अभी तो मैंने आधी बात रखी है। फिर आप मुझसे पूछोगे भैया देखो, आपने कहा कि 5 साल में 3,60,000 रुपए, तो ये कब तक चलेगा? 5 साल चलेगा? कितना चलेगा? कब तक चलेगा? मैं आपको बताता हूं। हमने निर्णय लिया है कि हिंदुस्तान में जिसकी भी आमदनी 12,000 रुपए प्रति महीना से कम है, उसकी आमदनी हम 12,000 रुपए प्रति महीना तक पहुंचा देंगे। और जैसे ही उसकी आमदनी 12,000 रुपए से कम होगी, उसको न्याय योजना का पैसा मिलेगा। जब तक, नहीं सुनिए,
जब तक उसकी आमदनी 12,000 रुपए से कम की होगी तब तक उसके बैंक अकाउंट में 6,000 रुपए महीने का जाएगा। मतलब यह है गरीबी पर सर्जिकल स्ट्राइक। बात समझ आई? गरीबी पर सर्जिकल स्ट्राइक, एक झटका मारेंगे, न्याय योजना हिंदुस्तान से गरीबी को मिटा देगी। पिछले 5 सालों युवाओं, पिछले 5 सालों नरेंद्र मोदी ने गरीबों पर सर्जिकल स्ट्राइक किया है। हम गरीबी पे सर्जिकल स्ट्राइक करना चाहते हैं। अब यहां पर मुझे बहुत सारे युवा दिख रहे हैं। अब आप मुझे पूछोगे देखो, आपने बैंक अकाउंट में पैसा डालने की बात की, मगर हमारे लिए सबसे जरूरी चीज रोजगार है। सही बात? रोजगार सबसे जरूरी। नरेंद्र मोदी ने रोजगार नहीं दिया। अब मैं आपको बताता हूं आपके लिए, जब नरेंद्र मोदी जी ने नोटबंदी की, गब्बर सिंह टैक्स लागू किया, तो आपके जेब में से उन्होंने पैसा निकाला। आपको याद होगा, आप बैंक गए, बैंक में आपने अपना पैसा रखा। नरेंद्र मोदी जी ने हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था से पैसा निकाला, अनिल अंबानी की जेब में डाला। जैसे ही आपका पैसा आपकी जेब से निकला, आपने माल खरीदना बंद कर दिया। पहले आप टी शर्ट खरीदते थे, शर्ट खरीदते थे, पैंट खरीदते थे, जूते खरीदते थे, सेलफोन खरीदते थे। जैसे ही आपके जेब से पैसा निकला, आपने खरीदना बंद किया। जैसे ही आपने खरीदना बंद किया, वैसे ही हिंदुस्तान की फैक्ट्रियों ने माल बनाना बंद किया। जैसे ही हिंदुस्तान की फैक्ट्रियों ने माल बनाना बंद किया, वैसे ही फैक्ट्रियों ने युवाओं को, आप जैसे लड़कों को कहा, भैया अब आपकी यहां कोई जरूरत नहीं है, नोटबंदी हो गई, आपके जेब में पैसा नहीं है, आप कुछ खरीद नहीं पा रहे हो, तो हम कुछ बनाएंगे नहीं। फैक्ट्रियां बंद हो गई, फैक्ट्रियां बंद हुई, बेरोजगारी शुरू हो गई। 45 साल से सबसे ज्यादा बेरोजगारी आज नरेंद्र मोदी ने करवाई। अब देखो, अब न्याय योजना क्या करेगी? अब न्याय योजना सीधा का सीधा आपके बैंक अकाउंट में पैसा डालेगी। जैसे ही आपके जेब में पैसा आएगा, आप माल खरीदना शुरू करोगे। कोई टी शर्ट खरीदेगा, कोई पैंट खरीदेगा, कोई साड़ी खरीदेंगे, कोई जूता, कोई साबुन, कोई टूथपेस्ट, टूथब्रश, आप लोग माल खरीदना शुरू करोगे। जैसे ही आप लोग माल खरीदना शुरू करोगे, जादू से हिंदुस्तान की फैक्ट्रियां माल बनाना शुरू करेंगी। जैसे ही हिंदुस्तान की फैक्ट्रियां माल बनाना जैसे ही हिंदुस्तान की फैक्ट्रियां माल बनाना शुरू करेंगी, वैसे ही हिंदुस्तान की फैक्ट्रियां देश के करोड़ों युवाओं को रोजगार देना शुरू करेंगी। मतलब न्याय योजना सिर्फ गरीबों के जेब में पैसा डालना नहीं है। न्याय योजना हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था को जंप स्टार्ट करने का तरीका है। जैसे ट्रक के इंजन में पेट्रोल डाला जाता है और फिर चाबी घुमाई जाती है, वैसे ही न्याय योजना हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था के इंजन में पेट्रोल जैसे जाएगा, और जैसे ही चाबी घुमाई जाएगी, जादू से आप जैसे युवाओं को रोजगार मिलना शुरू हो जाएगा। यह कांग्रेस पार्टी की सोच है। अब देखिए, अब मजे की बात सुनिए। अभी मैंने युवाओं की बात की, अब मैं किसानों की बात करना चाहता हूं। यहां बहुत सारे किसान। मेरी सोच थी कि मैं अमेठी में फूड पार्क लाऊं। फूड पार्क क्या है मैं आपको बताता हूं। 50 अलग अलग कारखाने, टमाटो केचप का कारखाना, रैली में अमेठी बात कर रहे हैं, अचार बनाने की फैक्ट्री, आलू के चिप्स बनाने की फैक्ट्री, मिंट की फैक्ट्री, 50 अलग अलग कारखाने मैं यहां लाना चाहता था। मेरी कोशिश थी कि मैं आपके खेत के बिल्कुल पास, सलोन के खेत के बिल्कुल पास फैक्ट्री का जाल बिछा दूं। मैंने सोचा था कि सलोन का जो किसान है वो जाके अपना माल सीधा फैक्ट्री में बेचेगा। जैसे ही वो माल फैक्ट्री में बेचेगा, उसे सही दाम मिलेगा, और उसका माल सिर्फ यहां मार्केट में नहीं जाएगा, सिर्फ मंडी में नहीं बिकेगा, पूरी दुनिया में सलोन के किसान का माल
बिकता। मेरी पूरी प्लानिंग थी। नरेंद्र मोदी जी ने फूड पार्क बाबा रामदेव को दिया। बाबा रामदेव जी ने कंपनी बना दी, मगर आपसे, सालोन से, अमेठी से नरेंद्र मोदी जी ने फूड पार्क भी चोरी किया। 50 अलग अलग कारखाने। मैं आपको बताना चाहता हूं, देखिए 50 कारखाने चोरी किए ना। कांग्रेस पार्टी की सरकार आएगी, मैं 100 कारखानों का फूड पार्क यहां बनाऊंगा। और जो भी आप उगाते हो, क्या उगाते हो भैया आप यहां पे? आलू उगाते हो ना? आलू उगाते हो, फूड पार्क में आलू के चिप्स बनाने का कारखाना लगेगा और यहां के किसान डायरेक्ट जाके अपना आलू सही दाम के लिए फैक्ट्री में बेचेंगे। और फिर वो अमेरिका का प्रेसिडेंट है ना, डोनाल्ड ट्रंप, वो है ना, वो सालोन का आलू का चिप्स खाएगा, बैठेगा, पैकेट को घुमाएगा, कहेगा भैया सालोन क्या है? मैं उससे कहूंगा यूपी में जगह है, आके देखो। ये सपना था मेरा, और उस सपने को चौकीदार ने 5 साल के लिए नष्ट किया है। 5 साल आपके बर्बाद किए हैं। तो अब इन्होंने मैनिफेस्टो में किसानों के लिए और सालोन के किसानों के लिए 2 निर्णय लिए हैं, ऐतिहासिक। ऐसा काम किसी सरकार ने हिंदुस्तान में आज तक नहीं किया। नरेंद्र मोदी कर्जा माफी की बात करता है, 1 रुपया उसने किसानों का कर्जा माफ नहीं किया। मैं आपको बताता हूं किसानों का काम कैसे किया जाता है। हर साल हिंदुस्तान का बजट बनता है, आप देखते होंगे टीवी पे। इस बार पीयूष गोयल ने बजट बना रखा। 2019 में एक बजट नहीं बनेगा, 2 बजट बनेंगे। 2 बजट बनेंगे। एक बजट बनेगा नेशनल बजट, दूसरा बजट बनेगा किसान का बजट। और सालोन के किसान को, अमेठी, रायबरेली, उत्तर प्रदेश के किसान को, बाकी हिंदुस्तान के किसान को साल की शुरुआत में ही हम बता देंगे इस साल आपके लिए आपकी सरकार क्या करेगी। एमएसपी इतनी बढ़ाई जाएगी, इतने फूड प्रोसेसिंग कारखाने लगेंगे, इतनी स्टोरेज की फैसिलिटी बनेगी, मुआवजा आपको इतना मिलेगा, एमएसपी आपकी इतनी बढ़ाएगी। पूरा का पूरा साल की शुरुआत में ही हम बता देंगे। दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। सालोन के किसानों को पता लग जाएगा कि हिंदुस्तान की सरकार उनके लिए क्या करने जा रही है। अब और सुनिए, और ये सालोन के किसानों के लिए ऐतिहासिक निर्णय है, हिला देगा आपको। आपने देखा होगा विजय माल्या 10,000 करोड़ रुपए ले गया, जेल में है, बाहर है? विजय माल्या जेल में है या बाहर है? बाहर है, लंदन में है, सही। नीरव मोदी जेल में है, बाहर है? अनिल अंबानी बाहर, अंदर? बाहर, चक्कर काटते हैं प्राइवेट हवाई जहाज में। अच्छा, अनिल अंबानी ने 45,000 करोड़ रुपए कर्जा लिया, वापस नहीं दिया, बाहर है ना? अच्छा, सालोन का किसान अगर 20,000 रुपए लेता है, कर्जा वापस नहीं करता है, तो बाहर होता है, अंदर होता है? अंदर होता है ना, जेल जाता है। तो मैं आपको बताता हूं, 2019 में हमने निर्णय लिया है, जैसे चुनाव होगा, हमारी सरकार बनेगी, हिंदुस्तान का कोई भी किसान, सालोन का कोई भी किसान कर्जा ना लौटाने के लिए जेल में नहीं जा सकेगा। कर लो जो करना है, मुझे फर्क नहीं पड़ता। नरेंद्र मोदी, अगर आप अनिल अंबानी की सरकार चलाना चाहते हो, आप उनकी सरकार चला, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मगर मैं किसानों की, मजदूरों की, महिलाओं की, माताओं की, छोटे दुकानदारों की सरकार चलाऊं। सीधी सी बात। और जो चौकीदार जी, जो आपने सालोन की जनता से चोरी किया, अच्छा रेलवे लाइन किसने चोरी की आपसे? रेलवे लाइन किस चौकीदार ने आपसे चोरी की? नाम क्या उसका? नरेंद्र मोदी। जो इस चौकीदार ने सालोन की जनता से चोरी किया, जो इस चौकीदार ने आपसे किया, मैं उसका दुगना आपके लिए करने वाला हूं।
और जो आपकी रेलवे लाइन है, जो आपने मांगी थी, जिसका पैसा हमने सैंक्शन किया, जो नरेंद्र मोदी जी ने आपसे छीना, मैं आपको गारंटी कर रहा हूं स्टेट से, वो रेलवे लाइन बनेगी। और मैं यहां आपसे झूठ बोलने नहीं आया हूं, मैं 15 लाख का वायदा नहीं करने वाला हूं। मैंने आपको कहा 3,60,000 रुपए दिए जा सकते हैं, मैं गारंटी करके देने वाला हूं। मैंने आपसे कहा कि किसानों की मदद करेंगे, बजट बना के किसानों की मदद करेंगे, उनकी रक्षा करेंगे, किसान कर्जे के लिए जेल नहीं जा पाएगा, मैं करूंगा। मैंने आपसे कहा कि न्याय योजना से युवाओं को रोजगार मिलेगा, मैं वो करके दिखाऊंगा। मगर न्याय योजना काफी नहीं है, युवाओं को और देना है। मैं आपको यहां से एक और गारंटी देता हूं, 2 करोड़ युवाओं की बात नहीं करूंगा, मगर 22 लाख सरकारी नौकरियां हैं, 22 लाख सरकारी नौकरियां हैं नरेंद्र मोदी ने खाली रखी हैं। क्यों? अनिल अंबानी की मदद करने के लिए, मेहुल चौकसी, नीरव मोदी की मदद करने के लिए। मैं आपको इस स्टेज से गारंटी करता हूं, 22 लाख नौकरियों को मैं 1 साल के अंदर भर के आपको दिलवा दूंगा। अब वहां नहीं रुकूंगा, ठहर जाओ, ये शुरुआत है। 10 लाख युवाओं को पंचायतों में रोजगार दिया जा सकता है। 10 लाख युवाओं को कांग्रेस पार्टी पंचायतों में रोजगार देगी। और जो हमारी जो पुरानी मनरेगा की योजना थी, पहले 100 दिन देते थे ना, अब 150 दिन देंगे। आखिरी बात, मैंने महिलाओं से कहा कि आपको हम न्याय योजना का पैसा आपके बैंक अकाउंट में डालेंगे। मैं आपसे दो चीज और कहना चाहता हूं। लोकसभा, विधानसभा, राज्यसभा में महिलाओं के लिए 33% रिजर्वेशन हम करके दिखाएंगे। आपके चेहरे हम विधानसभा, राज्यसभा, लोकसभा में देखना चाहते हैं। आखिरी बात महिलाओं के लिए, हिंदुस्तान की सरकार में 33% रिजर्वेशन सरकारी नौकरियों में हम महिलाओं को देने जा रहे हैं। तो यह हम आपके लिए करना चाहते हैं। सलोन की जनता से कहना चाहता हूं, आपके साथ, देखिए देश के साथ अन्याय हुआ है, किसानों के साथ अन्याय हुआ, उनका कर्जा माफ नहीं हुआ, युवाओं के साथ अन्याय हुआ, उनको रोजगार नहीं मिला। 45 साल से सबसे ज्यादा बेरोजगारी आज 27,000 युवा 24 घंटे में हिंदुस्तान में रोजगार खोते हैं, नरेंद्र मोदी की देन। मगर सलोन के साथ भी अन्याय हुआ है। सलोन के साथ नरेंद्र मोदी जी ने, सिर्फ सलोन नहीं, सलोन, अमेठी, रायबरेली के साथ इस चौकीदार ने अन्याय किया है। जो आपका था आपसे छीना, फूड पार्क आपसे छीना, चोरी, रेलवे लाइन आपसे छीनी, चोरी, स्कूल छीना, चोरी, IIIT आपसे छीनी, चोरी। तो सबसे ज्यादा चोरी इस चौकीदार ने अमेठी की जनता से की है। और अमेठी की जनता को कांग्रेस पार्टी की सरकार सिर्फ न्याय नहीं देगी, सिर्फ न्याय योजना नहीं देगी, सिर्फ किसानों की मदद नहीं करेगी, मगर सेपरेट, अलहदा सलोन की जनता, तिलोई की जनता, बाकी अमेठी, रायबरेली की जनता की डायरेक्ट मदद करेगी। ये मेरी गारंटी है। भाइयों और बहनों, आप मत भूलिए कि 5 साल पहले ये चौकीदार यहां आया था और इस चौकीदार ने आप सबसे वायदा किया था। आप सबसे इसने कहा था कि मैं 2 करोड़ युवाओं को रोजगार दूंगा। आप सबसे इस चौकीदार ने कहा था कि 15 लाख रुपए बैंक अकाउंट में डालूंगा। आप सबसे इस चौकीदार ने कहा था किसानों का मैं कर्जा माफ करूंगा। अब आप देखिए, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, पंजाब, इन सब स्टेट्स में चुनाव में मैंने बोला हमारी सरकार आएगी, 10 दिन नहीं लगेंगे, 2 दिन के अंदर किसानों का कर्जा माफ होगा। देखिए, 10 दिन का वायदा किया था, 2 दिन में मैंने करके दिखा दिया। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान में 2 दिन के अंदर सबके सब किसानों का कर्जा माफ हो गया। तो आप याद रखिए कि इस चौकीदार ने यहां
इस जमीन पर आकर आपसे झूठ बोला। अभी अगर वापस आएंगे, आप इनसे पूछना 30,000 करोड़ रुपए आपने अनिल अंबानी को क्यों दिए? हिंदुस्तान की एयरफोर्स से आपने पैसा चोरी करके उस चोर को क्यों दिया? नरेंद्र मोदी जी, उस चोर ने आपको क्या दिया? आप देश को बताइए, आप सालोन की जनता को बताइए। चौकीदार भैया देखिए, सलोन की जनता है, जोर से बोलिए, चौकीदार, चौकीदार, चौकीदार। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। गर्मी में आए मेरी बात सुनने, इतना प्यार आप मुझे देते हो, धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद। कैमरा निकालो, देखते हैं एक बार।